करने जा रहा है सीडी पर। सीडी मतलब यानी टोटल पर ना, इसका एंट्री होगा कि नहीं होगा? एंट्री होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप पेड कैश टू गोपाल। अब बताइए, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसको? पेड कर रहे हैं ना। अब पेड करेंगे तो इसमें तो सीडी लगा हुआ है, सीडी लगा हुआ है ना, इसका एंट्री क्या होगा? गोपाल क्या हो जाएंगे? डेबिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पेमेंट पे कर रहे हैं किसको? जैसे मान लीजिए ये हो गए गोपाल, हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे इनकम की एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, थोड़े नहीं समझे? इनकम ना हुआ जी, सीडी ना है यहाँ, सीडी है ना, तो सीडी है तो हम देने वाले हो गए ना। देने वाला व्यक्ति क्या होता है? इनकम में होता है। चलिए, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू सीडी। समझ में आया? नहीं समझे ना? आज गोलगप्पा खा के आइएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन है पेड कैश, पेड कैश टू क्या? गोपाल सीडी कितना परसेंट है? 1% ना। अमाउंट कितना है? 25,000 ना। कितना? 75,000 है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सीडी आपको ऑलरेडी मिल गया, कितना परसेंट? 1%। हम लोग जो हैं यहाँ पेड, यानी पेड करने वाले व्यक्ति तो हम ही लोग होंगे, रिसीव करने वाले व्यक्ति भी हम ही लोग होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग पे कर रहे हैं किसको? यानी हमारे पास से पैसा इनके पास जाएगा, लेकिन हम बोले ना कि 1% क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब हमारे लिए इनकम हो जाएगा ना जी, है? इनके लिए एक्सपेंस ना हो जाएगा। तो गोपाल अकाउंट डेबिट होता है ना, टू क्या? कैश। ये आप लोग एंट्री करने आता है, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम सीडी दे रहे हैं ना, अब ये सीडी दे रहे हैं, यहाँ पर हम इनसे जो है सीडी 1% कम करवा रहे हैं। तो कम करवाएंगे तो इनकम की एक्सपेंस इनकम होगा ना। 1% मान लीजिए 75,000 दे रहे हैं, अगर उसमें से 2-4 हजार हमको बचिए जाए तो हमारे प्रॉफिट की ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट और इनकम आर क्रेडिट। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फलाना आदमी को दे रहे हैं, हमको 1% डिस्काउंट तो मिल गया, बोले जाइए 1% कम कर देते हैं आपका। नहीं ना, आएगा क्वेश्चन आएगा। ये समझ में आ गया ना? बस 75,000 के 1% कितना होगा? 750 ना जी। तो 750 यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। सीडी का अमाउंट इधर दिखाता है। अब बताइए ना, 75,000 में 750 घटाइएगा तो कितना बचेगा? कितना? 74,200। ठीक है, अभी दोनों का जोड़ दीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? ये डिस्काउंट है, आई घटाए तो इतना आ गया, हमको इतना ही देना है। तो इतना का प्रॉफिट हुआ कि हमारा एक्सपेंस हुआ? प्रॉफिट हो गया ना। वो दिक्कत यहां तक? चल, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? हाँ, कि समझ में नहीं आया? कैश अकाउंट तो क्रेडिट में है। देखिए, जिसमें टू लग जाए वो समझिए क्या है? क्रेडिट है। ये तो आप पढ़े ही हैं ना, आप पढ़े रवि कब? हाँ, देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल कितना होगा? तो बिल तो बनेगा इतना ही का ना। ये तो हम शो करा दिए ना कितना डिस्काउंट दे दिए आपको। देखिए, टीडी में फाइनल का बिल बनता है, ठीक है, टीडी में फाइनल बिल बनता है, और यहाँ पर दर्शाया गया है कि हम 750 को छोड़ दिए हैं।
हाँ, ये हम छोड़ दिए। आपको आपको पे करना था कितना मात्र, लेकिन आप दोनों जोड़िएगा तभी ना आपका ये फाइनल आपको डेबिट में जाएगा। वो देखिएगा, वो अंत में बिल फाइनल इतना ही का बना कर देगा आपको, लेकिन एक एंट्री आपको आपको फाइनल कितना पे करना है, इतना ही पड़ना है। उसके खाते में ध्यान दीजिए, उसके खाते में इतना शो होगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अंजलि देखिए, आप लोग जैसे अकाउंटेंट होंगे तो आपके देखिए, आप लोग डेबिट क्रेडिट पढ़े ना, तो डेबिट का भी अमाउंट होना चाहिए और क्रेडिट का भी अमाउंट होना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल हम लोग करते थे ना, 74,000 74,000, 75,000 75,000। तो हमारे जो है तो यहाँ पे एंट्री कितना का होगा, क्योंकि हमने बताया है कि सीडी दिखाना होगा। अगर टीडी होता तो टीडी हम लोग यहाँ पे दिखाते नहीं, घटा के लिख देते ना। टीडी घटाया जाता है, सीडी घटाया नहीं जाता है, वो आपको जोड़ करके वहां पे शो करा दिया जाता है और एंट्री कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। रिसीव कैश फ्रॉम, चलिए तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है। अब बताइए, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं पैसा कौन, आप पैसा एडमिशन लीजिएगा तो पैसा हमको दीजिएगा ना, हम रिसीव करेंगे ना। लेकिन बोलिए, आप बोलिए कि सर डिस्काउंट दे दीजिए, तो हमारे लिए खर्च हुआ ना। अब खर्च हुआ तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो डेबिट में जाएगा क्या, सीडी टू मनीष। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? बस यही समझना है आपको। यहाँ पर रूल, इसका भी अपना रूल है। देखिए यहाँ इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम क्या, मनीष से पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं ना, आपसे हम पैसा क्या कर रहे हैं, लेकिन मनी आप बोलिए सर डिस्काउंट दे दीजिए ना। आप डिस्काउंट देंगे तो हम यहाँ पर रिसीव करने वाला मनी से रिसीव से कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब हमारे लिए बोलिएगा कि सर ये कर दीजिए कम, तो हमारे लिए खर्च ना होगा। और खर्च हमेशा कहाँ से होता है, डेबिट के खाते में। क्लियर हुआ? अगर आप पे करती तो आपके लिए इनकम हो जाता है, क्योंकि आपको डिस्काउंट दे दिए हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं हमारे पास, हम आपको डिस्काउंट दे ही दिए, तो आपके लिए इनकम की एक्सपेंस है। आप पैसा पे कर रहे हैं कि ले रहे हैं, आप पे कर रहे हैं। आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस आर क्या, डेबिट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एनजी तो हमने कर चुका है। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे कम है ना, इसीलिए ना। देखिए कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको एंट्री ऐसे सिखाया जाता है, कैश सीडी, और जो टू लग जाता है, टू का मतलब क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है डेबिट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, डी आर, ये भी क्या हो जाएंगे, डी आर, और टू क्या, अब मान है तो यहाँ क्या लिख दीजिए, सी आर। ठीक है, अब बताइए कि अमाउंट कितना था, 45,000 ना। 45,000 कितना परसेंट है, 3% है। तो 3% कितना होगा, गुना करिए 1300। तो ये 1350 आप क्या बता रहे हैं, सीडी ना, यहाँ पे लिख दिए। अब घटाइए 45,000 में से 1350, हिंदी में बोलिए ना, कितना, 43। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? हाँ, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। हाँ, ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल बनेगा। देखिए आपको सोचना होगा अपने ऊपर कि हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं, यही समझना होगा, देना और लेना। जहां पे पे हो वहां पे हमेशा सीडी कहाँ जाएगा,
क्रेडिट के खाते में। और जहां पर रिसीव हो हमेशा वो कहाँ जाएगा? डेबिट के खाते में। और टीडी वाला तो क्वेश्चन अस्सी बन जाएगा, टीडी वाला में तो डाउट नहीं है। जैसे उसमें था ना कि कंपाउंड एंट्री में था कि दो दो एंट्री हो जाता था ना, वैसा ही है, बस यहाँ पे टीडी को दिखाया नहीं गया है, सीडी को दिखा दिया गया है। समझ में आया? तो सीडी मतलब क्या होता है? टोटल बिल पर, और टीडी मतलब, चलिए कितना नंबर? ये तो ऑल पेंडिंग अमाउंट वाला है। तो ऑल पेंडिंग अमाउंट के लिए देख लीजिए, दीपक बाबू ऑलरेडी पहले से कई सामान खरीदे हैं या ये किए हैं? दीपक खरीदे हैं, परचेज सम ऑफ गुड्स फ्रॉम दीपक। हाँ, दीपक बाबू जो है वो, हाँ इसका आइए बता देते हैं। क्वेश्चन है परचेज सम ऑफ गुड्स फ्रॉम क्या? दीपक। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक, यानी कि परचेज गुड्स टू क्या? दीपक। तो यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे इस तरह से, परचेज गुड्स डेबिट टू क्या? दीपक। क्योंकि यहाँ पर देखिए टीडी है तो हम टीडी का एंट्री तो करेंगे नहीं। अगर टीडी को एंट्री नहीं करेंगे तो कितना परसेंट है? 1,20,000 का 1 लाख कितना है? 1,08,000 का 10% ना, कितना घटेगा? 10% है 1,08,000 ना। यहाँ पे कितना एंट्री कर लीजिए? 1,08,000, 1,08,000। लेकिन ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाँ फॉर्मेशन एंट्री होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप डिस्काउंट दिए हैं तो उसका कहाँ से? ये इतना हो गया, इतना का बिल बन गया। अब इतना का बिल बन गया, अब पता चला कि वो आदमी चल गया बाहर, कह रहा है कि सर रखिए ना सामान, हम थोड़ा देर में आके पेमेंट करेंगे आपको। तो हो गया पे अमाउंट कहाँ? पेंडिंग में। बिल तो बन गया, अमाउंट कहाँ चला गया? पेंडिंग में। अब आप उसको प्रेस कर रहे हैं कि भाई पेमेंट क्लियर करिए हमारा, क्योंकि हमारा पेमेंट, हमारा संपत्ति फंसा हुआ है। तब बोलता है, तब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब दीपक बाबू आए और कहें कि आइए हम आपका पेंडिंग अमाउंट क्या करते हैं? पे करते हैं। हाँ बोलिए। ध्यान दीजिए, यहाँ तो सामान था 1 लाख कितना का, उसमें डिस्काउंट मिल गया कितना? 1,08,000 का एंट्री हो गया ना जी। 1,08,000 का जब बिल बन गया तो आपका बारी है पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 4 नंबर है, पेड कैश टू दीपक ऑल पेंडिंग अमाउंट विथ सीडी। अब फिर आ गया, कह रहा है कि 1,08,000 को हमको फिर डिस्काउंट दीजिए। हाँ, अब आ गया तो कितना परसेंट? 2%। अब 2% होगा कितना पर? तो फाइनल क्या होगा? नहीं नहीं, समझ में आ गया ना? समझ में आया? चलिए, तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट बना करके ले आइएगा। क्लास समझ में आया आप लोगों को? किनको किनको क्लास समझ में आ रहा है, किनको किनको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप घर पे टैली की कॉपी खोल नहीं रहे होंगे, ओपन नहीं कर रहे होंगे, रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, तब आप ये समस्या बढ़ेगा। अदरवाइज हमारे क्लास में आपको समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको डीप में लेके चलते हैं। कमलेश स्टार्टेड बिजनेस, ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन है एक कि कमलेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कमलेश जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पैसा से, तो पैसा है तो बिजनेस जाएगा क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा? कमलेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, बिजनेस में आ रहा है कैश की जा रहा है? अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पहले जाएगा ना। तो जाएगा, तो जब पैसा जाने वाला होता है तो किसके अकाउंट में जाता है? तो क्रेडिट ना। ठीक है, बिजनेस पर्पस समझिए, कमलेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब क्या हुआ?
कैश में स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिजनेस क्या कर रहे हैं, पूंजी लगा रहा है, लगाएगा तो एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस आर, लेकिन वहाँ बिजनेस पर्पस समझना है। यहाँ पर कमलेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के माध्यम से। कमलेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे कैश किस कौन सा अकाउंट है, चलिए तो समझ जाइएगा इसको, ठीक है, बनाइएगा, दिक्कत होगा तब फिर हम आपको समझाएंगे। हाँ